नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की योजना आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आभार व्यक्त किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह योजना सामुदायिक कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। यह परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनाएंगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में सक्षम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निधि से आधारभूत सुविधाएं सृजित कर किसानों और बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा ही कृत संकल्प रही है। राज्य के 9,12,078 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिला है। राज्य के किसानों को 6 किश्तों में 977 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए की अन्य किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, क्योंकि किसानों के उत्पाद का मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वरदान साबित हो रही है। अनेक युवा इसका लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी मजबूत करने के साथ साथ अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ऐसी ही एक युवा है सोलन जिला के कंडाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत सकोड़ी के धरिया गांव की श्रीमती ममता। वर्ष 2018 में श्रीमती ममता ने कंडाघाट में जिला उद्योग केंद्र के निरीक्षक से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी प्राप्त की और मशरूम उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उनका ऋण स्वीकृत हुआ और उन्होंने मशरूम आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। श्रीमती ममता ने मशरूम उद्योग की शुरुआत स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर की। उन्होंने 100 मशरूम के बैग के साथ अपना कार्य आरंभ किया। अपना उद्योग स्थापित होते ही उन्होंने 2,500 मशरूम बैग के साथ कार्य को गति दी। श्रीमती ममता ने बताया कि वर्तमान में वे मशरूम के एक बैग से 1 माह में 1.5 से 2 किलो तक मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी तक औसतन 25 क्विंटल मशरूम का विक्रय कर चुकी हैं। श्रीमती ममता ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई स्वावलंबन योजना है, उसके बारे में पता चला। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये हम बेरोजगार लोगों के लिए यह योजना चलाई है। मैं चाहती थी कि मैं भी एक आत्मनिर्भर महिला बनूं, जिसमें मैं अपने बच्चों के लिए अपना एक रोल मॉडल साबित हो सकूं। किंतु वर्ष 2020 में जैसे उनका उद्योग स्थापित हुआ तो साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन हो गया। ऐसी परेशानी में भी श्रीमती ममता ने हार नहीं मानी। लॉकडाउन के कारण खाद उपलब्ध न होने की स्थिति में श्रीमती ममता ने स्वयं खाद तैयार की और ढींगरी तथा बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया। लॉकडाउन के कारण मशरूम की मांग घटी और मशरूम को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया, किंतु श्रीमती ममता ने इसका भी हल ढूंढ लिया। उन्होंने 1 क्विंटल मशरूम का अचार तैयार कर लिया। इससे मशरूम की शेल्फ लाइफ भी बढ़ी और एक बेहतर उत्पाद भी तैयार हो गया। श्रीमती ममता की सफलता प्रदेश की उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो आत्मनिर्भरता की राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके इस मार्ग को प्रशस्त कर सकती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 771 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 306 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 461 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,66,262 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,62,029 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 3,433 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,195 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,196 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।